जैसा कि आदिनामा के पिछले भाग में मंत्रों के प्रभाव के बारे में बताया गया, ठीक उसी तरह ग्रहों का भी प्रभाव होता है। मंत्रों का प्रभाव भी ग्रहों पर पड़ता है और उसी के अनुरूप ग्रहों का प्रभाव भी पृथ्वी पर जीवों पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव धरती पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप ज्वार भाटा यानी हाई टाइड या भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ विज्ञान भी ब्रह्मांड में मुख्यतः 9 ग्रहों की बात करता है। हर ग्रह का अपना अलग स्वरूप, आकृति, आकार और शक्ति होती है। ये ज्योतिष भी मानता है और विज्ञान भी। हर ग्रह से एक विशेष प्रकार की विकिरण या कहें ऊर्जा निकलती है जो धरती पर जीवों को प्रभावित करती है। जैसे सूर्य से निकलने वाली धूप धरती में बहुत कुछ बदलाव लाती है, ठीक उसी तरह सभी ग्रहों का अपना अपना प्रभाव देखा जाता है। इन सभी ग्रहों के प्रभाव को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में रच दिया गया है। किस ग्रह का कब और कैसा प्रभाव होगा वो सब पहले से लिखा हुआ है। जैसे मंत्रों से एक ऊर्जा निकलती है जिसकी अपनी आवृत्ति होती है, ठीक उसी तरह ग्रहों से निकलने वाली विकिरणों की भी अलग अलग आवृत्तियां होती हैं। किसी भी मंदिर की घंटी या शंख से निकलने वाली ध्वनियां भी ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करती हैं। दिखने में ये साधारण सी बात लगती है, लेकिन पूर्णतया वैज्ञानिक है। जैसे तांबे के बर्तन में खाना खाने या पानी पीने से शरीर के कई विषाणु समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह तांबे से बनी मंदिर की घंटी में भी वातावरण में मौजूद विषाणुओं को समाप्त करने की शक्ति होती है, और इसी तरह शंख ध्वनि में भी। मंत्रों या शंख की ध्वनि या ग्रहों की विकिरण, इन सभी का आपस में संबंध होता है, और ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए उसी के अनुरूप उपाय बताते हैं। उदाहरण के तौर पर, चूंकि सूर्य बहुत तेज चमकने वाला होता है कि आप उसको एक नज़र ढंग से देख भी नहीं सकते, ठीक उसी तरह जिसका सूर्य उच्च का होता है वो तीव्र बुद्धि वाला होता है, बिल्कुल सूर्य की तीव्र रोशनी जैसा। इसी तरह मंगल मन का कारक होता है और बुध वाणी का। जो ग्रह जिससे संबंधित होता है वो उसी के अनुरूप प्रभाव डालता है। इन सब का अध्ययन करके ही ज्योतिष की रचना की गई थी, और बाद में ये विज्ञान ने भी माना। लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि किस ग्रह का शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ज्योतिष में ये सब कुछ रचित है। कुछ प्रभावों की खोज विज्ञान कर चुका है, लेकिन काफी कुछ की खोज बाकी है। जैसे बहुत सारे लोग इन ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए रत्न भी धारण करते हैं, क्योंकि उन रत्नों में उस ग्रह से निकलने वाली विकिरणों को सोखने की क्षमता होती है, या कहें तो उसके प्रभाव को कम करने की। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि इन रत्नों से कुछ नहीं होता, क्योंकि बाजार में ज़्यादातर रत्न नकली ही मिलते हैं और उनको धारण करने के बाद कुछ खास बदलाव होता नहीं और व्यक्ति को लगता है कि ये बेकार हैं। ब्रह्मांड में घूम रहे सभी ग्रहों का एक दूसरे पर कुछ न कुछ प्रभाव होता ही है, लेकिन चूंकि जीवन केवल पृथ्वी पर संभव है, इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर ही सबसे ज्यादा होता है। ग्रहों से निकलने वाली तरंगें पृथ्वी पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, फलस्वरूप इनका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। हर ग्रह का अपना अलग प्रभाव होता है और उसी के अनुरूप अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र ने तो इन सभी के प्रभाव का पूरा वर्णन किया है। अब देखना है विज्ञान कब तक इस नतीजे पर पहुंचता है। जय श्री राम।